शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 में से हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो हमने राजा वेद की कथा पढ़ी। इसको याद है क्या? सुनाई। ऋषियों ने उनका वध कर दिया। वहाँ के ऋषि थे, उनको मार दिए, फिर वो जिंदा कर दिए, बच्चा हो गया। क्योंकि उनकी सुनीता माता ने उनकी बॉडी रख रखी थी अपने पास, तो इस वजह से फिर जब वहाँ पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लग गया तो सारे साधु महाराजों ने सोचा कोई तो हमें चाहिए न्याय के लिए, करने के लिए, ये सब रोकने के लिए। तो उन्होंने अपनी उनको शक्ति से एक उनको जिंदा किया, उसमें से एक बोना निकले। तो कथा यही है कि उन्होंने राजा वेन ने उनकी जो आध्यात्मिक गतिविधियां थी उन पर रोक लगा दी। तो उन्होंने अपने हुंकारों से उनका वध कर दिया, राजा वेन का वध कर दिया। और उनकी जो माँ थी सुनीता, उन्होंने उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रख लिया। तो फिर चारों तरफ अत्याचार बढ़ गया, चोर उचक्के जो है बहुत बढ़ गए। तो उनको ऐसा लगा कि राजा का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा कि ध्रुव महाराज के वंशज हैं, तो एक तरह से उनका ही वंश चल रहा है, तो ये बड़ा शक्तिशाली वंश है, तो हमें इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो उन्होंने उस बॉडी में से क्या कह रहे हैं कि इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। उनकी जांघों का मंथन किया और मंथन के फल स्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बोने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसी बॉडी में से उनकी जांघों का मंथन किया एक विशेष विधि से, मंत्रों से, कैसे भी उन्होंने वो किया, तो एक बोना वहां प्रकट हुआ। आगे बताते हैं
कि राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न जो ये बोना था, ये कौन था? कौन था, किसे बताएं? तो राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे। उनके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे, और उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल और केश तांबे जैसे थे। वो बहुत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने बड़े ही विनय भाव से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, महाशय बताइए मैं क्या करूँ। तो ऋषि ने कहा बैठ जाओ। तो बैठ जाओ। तो इस प्रकार निषाद जाति का जन्म, निषाद बैठ जाओ का अर्थ को दूसरे शब्दों में निषिद्ध कहते हैं। तो है निषिद्ध ही कहते हैं ना, तो निषिद्ध कहते हैं। तो इस तरीके से एक और जाति उत्पन्न हो गई जिसे निषाद जाति कहते हैं। निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ, और जन्म होते ही निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। जितने राजा वेन के जो भी पाप पूर्ण कार्य थे, उन्होंने सारे पाप पूर्ण कार्य ही किए थे, तो उनके सारे पाप पूर्ण कार्यों को स्वयं धारण कर लिया। और इसलिए ये निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में यथा चोरी, डाका और शिकार में लगी रहती है। निषाद एक ऐसी जाति है जिसका कार्य ही यही है, चोरी, डाका, ये गलत कार्य करना, यही है। क्योंकि वो जो निषाद उत्पन्न हुए थे राजा वेन की जांघों से, तो वो निषाद उत्पन्न हुए तो उन्होंने सारे ही पाप कार्य अपने ऊपर ले लिए। जैसे दीक्षा के समय पे क्या होता है, गुरु अपने शिष्यों के सारे पाप कार्यों को ले लेते हैं। तो गुरु तो खुद इतने पवित्र होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं कि वो इतने पाप कार्यों को भी ग्रहण करके फिर भी शुद्ध रहते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जैसे भगवान से कितनी भी इकाइयां निकलती हैं, भगवान फिर भी पूर्ण के पूर्ण रहते हैं। ऐसे ही गुरु इतने शुद्ध होते हैं कि गुरु भले ही अपने शिष्यों के कितने ही पाप ग्रहण करते रहे, लेकिन फिर भी वो शुद्ध के शुद्ध रहते हैं। कभी कभी शिष्यों के पापों की वजह से गुरु को अपने शरीर के ऊपर झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो भीतर से वो एकदम पवित्र रहते हैं। तो ऐसे ही जब वो निषाद उत्पन्न हुए राजा वेन की जांघों से, तो उन्होंने सारे पाप कृत्य जो राजा वेन के पाप कृत्य थे वो अपने ऊपर ले लिए। तो उससे निषाद जाति उत्पन्न हुई। तो आज भी जो निषाद जाति है उनका कार्य यही होता है कि चोरी, डाका और शिकार में वो लगी रहती है। जैसा कि वो था निषाद राज है ना, और वो भी मृगारी भी निषाद जाति का था। तभी वो क्या करता था कि सबको मार मार के, पशुओं को अधमरा मार कर देता था, है ना, अधमरा करके छोड़ देता था। उसको अच्छा लगता था, उसको आनंद आता था कि जो पशु अधमरे से तड़पते रहते थे, तो उसको इस चीज में आनंद आता था। तो ये निषाद जाति जो है वो इसीलिए मानी गई है। तो एक तरह से तब से निषाद जाति उत्पन्न हुई और इन्हें पर्वतों और जंगलों में ही रहने दिया गया। ये निषाद जाति एक कॉमन जाति नहीं है कि हमारे बीच में कहीं रहती है, वो पर्वतों में या जंगलों में रहती है। तभी भगवान राम जो है वो जब गए थे वन की तरफ, तो उन्हें निषाद राज मिले थे। तो आगे बताते हैं, अब अगला अध्याय शुरू होता है, और क्योंकि इसका रेफरेंस मैं देना चाहती थी इसलिए। तो अब क्या हुआ, अब वो तो पाप कृत्य में लग गए। तो अब क्या किया, अब ऋषियों ने जो कि ज्ञान में बहुत पारंगत थे, जब उन्होंने वेन की बाहुओं से, अब क्या उन्होंने क्या किया
इस बार अब ब्राह्मण और ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का मंथन किया। पहले क्या किया था? जांघों का मंथन किया था। अब ऋषियों ने क्या किया? दोनों बाहुओं का मंथन किया और उन दोनों बाजू में से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब के बार क्या हुआ? एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो ऋषिगण जो है वो वैदिक ज्ञान में बहुत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जान गए कि ये जो है ये एक युगल दंपति है और भगवान विष्णु के पूर्णांश विस्तार है। कैसे जान गए होंगे? उनको कैसे पता चला होगा कि ये भगवान विष्णु के पूर्णांश हैं? क्योंकि भगवान विष्णु जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो कोई ना कोई चिन्ह लेकर के आते हैं। तो अपने चरण चिन्ह लेके आते हैं, खासतौर से चरणों में चिन्ह लेके आते हैं। आज तो कई भगवान बन गए, कितने भगवान बन गए। और हम जो ये भोली भाली जनता कह सकते हो, या प्रभुपाद तो उसको बेवकूफ जनता कहते हैं, है ना। हम भोली भाली कह सकते हैं, हमें अलाउड नहीं है, हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम बेवकूफ जनता कह पाए। लेकिन सच भोली भाली जनता क्या है, वो इस हर किसी को भगवान मानने लगती है, भगवान की तरह पूजने लगती है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं तो कोई ना कोई चिन्ह लेकर के आते हैं। ऐसे बिना उनकी चरणों में कोई ना कोई चिन्ह होता है। तो जब उन्होंने राजा वेन की जो बाहुओं में से मंथन किया और एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। तो ऋषियों ने कहा ये पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है। अब ये कौन उत्पन्न हुए होंगे? मनु और शत्रुपा तो आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं, भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है। और ये स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग ना होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है, क्योंकि दोनों जोड़े से उत्पन्न हुए हैं। तो और पुरुष के जो उत्पन्न हुए हैं उनके चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो वो भगवान विष्णु हैं। तो ये समझा गया कि जो स्त्री हैं विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का ही अंश है, वो लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुई है। और इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा और उसका नाम पृथु होगा। कितना सस्पेंस था ना। देखिए, इनमें से कई लोगों ने भागवत पढ़ी भी है, लेकिन क्योंकि इतनी वास्ट है भागवत कि हम भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। तो इसलिए बार बार पढ़ना, बार बार सुनना बहुत आवश्यक है। कितना इम्पोर्टेंट है कि पृथु महाराज कैसे प्रकट हुए, है ना। कोई एक नॉर्मल इंसान की तरह वो प्रकट नहीं हुए कि गर्भ में आए हों और गर्भ से प्रकट हुए हों, है ना, किसी स्त्री पुरुष के संगम से प्रकट हुए हों, ऐसा उनका प्राकट्य नहीं हुआ है। एक अलग सी ही कथा है उनके प्राकट्य की कि वो कैसे प्रकट हुए। तो इसलिए शास्त्रों को बड़ी डीपली हमें पढ़ना है। इसलिए हमने ये सेशन किस लिए रखा है कि हमें मेन कथाएं जो है, मुख्य कथाएं जो रात को भागवत चल रही है उसमें तो हम ईच एंड एवरी श्लोका कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्य कथाएं से हम कैसे वाकिफ हों, कैसे हमें याद रहे कि भागवत की ये मुख्य कथाएं हैं। इसलिए बार बार सुनना, एक बार यहाँ सुनेंगे, एक बार रात को सुनेंगे, सुबह एनपीएस पे सुनेंगे, तो इस तरीके से बार बार सुनेंगे तो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी कार्ड में फिट हो जाएगी। तो इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा और उसका नाम पृथु होगा। वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। एक तरह से पहला राजा माना गया, पृथु महाराज को पहला राजा माना गया।
हालांकि राजा अंग भी हुए, राजा वेन भी हुए, लेकिन इनको प्रॉपरली पहला राजा माना गया। क्यों इनको पहला राजा इसलिए माना गया क्योंकि एक तरह से इन्होंने पूरा राज्य किया। ना तो राजा अंग ने पूरा राज्य किया, वो बीच में से चले गए, और राजा वेन तो राजा कहलाने लायक थे ही नहीं, इसलिए हाँ, ध्रुव महाराज ने तो 36,000 वर्ष तक राज्य किया था, लेकिन वो भी एक तरह से एक उससे ब्रह्मा जी के उससे चलते आ रहे थे, लेकिन इनको राजा कहा गया। हम पढ़ते हैं इसको, तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़, विष्णु, वाहन, शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार हैं। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा शचीपति अर्थात इंद्र भगवान के काम रूप के अवतार है, अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार है, और इसी तरह पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार है। पृथु कौन है? भगवान की शासन शक्ति के अवतार है, इसलिए इन्हें पहला राजा माना गया, क्योंकि वो भगवान की शासन शक्ति के अवतार है। क्योंकि भगवान पृथु महाराज को शक्त्यावेश अवतार माना गया है, तो भगवान की शासन शक्ति, कि उन लोगों ने शासन नहीं किया, एक तरह से राजा वो जरूर थे, लेकिन शासन शक्ति जो प्रदान की भगवान ने, वो पृथु महाराज से प्रदान की। ये जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है, क्योंकि वो भगवान की शासन शक्ति के अवतार हैं। और इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, और भगवान के अंशावतार रूप थे। आगे बताते हैं कि और सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहले पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी, और उसका नाम अर्ची होगा। और भविष्य में वो राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम क्या होगा? अर्ची उसका नाम होगा, और भविष्य में वो राजा पृथु की पत्नी बनेगी। तो राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, और संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, इसलिए वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई। तो इस तरीके से राजा पृथु जो है वो अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि ऋषि मुनियों का उनको प्रकट करने का जो कारण था वो केवल यही था, क्योंकि राजा वेन जा चुके थे, और जितने भी चोर उचक्के थे या जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग थे, उनको अब किसी चीज का कोई भय नहीं रहा था, और इसलिए उनको एक ऐसा राजा चाहिए था जो जिसका भय हो, और जिसके भय के कारण लोग ये इस तरीके के व्यवहार ना कर पाए। तो इसलिए अपना न्याय स्थापित करने के लिए पृथु महाराज प्रकट हुए, और ये साथ में उनकी रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई। मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प की वर्षा की, और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। तो ये जब भगवान किसी न किसी भले ही अंश अवतार में प्रकट हुए हो, लेकिन जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो सारे लोक में देवी देवता जो भी हैं वो सब पुष्प वर्षा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और साथ में उनका स्वागत किया जाता है, उनकी महिमा का गायन किया जाता है। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभी, तुरही और मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितर गण और स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों में पृथ्वी पर आ गए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस पृथ्वी पर आ गए, और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे, और राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं
और चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप है। कैसे समझे? कि उनके हाथ में जो है विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं थी और उनके तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि राजा पृथु जो है वो भगवान का अंश स्वरूप है। जिसकी हथेली में चक्र और अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। हमारे घर में भी कोई बालक पैदा हो जाए किसी के घर में तो चिन्ह चेक कर लेने चाहिए कि कहीं हाथ पैरों में कोई चिन्ह तो नहीं है। क्या पता कोई भाग्य उदय हुआ हो, कोई भगवान स्वयं किसी रूप में प्रकट हुए हो। तो इसलिए सबसे पहले पुरानी माताएं होती थी तो वो चेक करती थी कि सिर के पीछे वो चक्र है, इसके सिर के पीछे चक्र है तो इसके बाद लड़की होगी या लड़का होगा, इस तरह से की कोई कैलकुलेशन लगाई जाती थी। तो हमें वो कैलकुलेशन नहीं लगानी है, लेकिन हाँ हाथ पैरों के चिन्ह हमें चेक कर लेने चाहिए कि कोई चिन्ह तो नहीं है। क्या पता भगवान आए हो, ना जाने किस रूप में नारायण घर आए, तो किस रूप में भी आ सकते हैं भगवान। तो जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं है, ये भागवत बोल रही है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसलिए इनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास 100 की एक कथन जो है उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। आज जब स्त्री गर्भवती होती है तो डॉक्टर लोग वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, उसमें भी 100% सक्सेस नहीं होती है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। लेकिन भागवत में इसके बारे में पूरी क्लियर बातें लिखी हुई हैं कि आप कैसे गर्भावस्था में भी आप ये पता लगा सकते हो कि आपके गर्भ में कन्या है या जो है बेबी बॉय है। ये भागवत की में बताया गया है कि कैसे एक स्त्री अपनी बेबी की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग उस चीज को बता सकती है कि अगर राइट साइड पे आपका बेबी है तो आपका बेबी बॉय है, और आप लेफ्ट साइड पे है तो मैं गलत भी बोल सकती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो यही है कि लेफ्ट साइड पे आपका बेबी है। तो वो इस तरह भागवत एक चीज को समझाती है। आप देखिए, आप कुछ भी एक गीता और भागवत में से आप अपना पूरा ग्रस्त जीवन निकाल करके लेके आ सकते हैं कि कैसे आपको अपनी ग्रस्त जीवन निभाना है, कैसे संभालना है, इस चीज को लेकर के आ सकते हैं। तो इसलिए गीता भागवत जो है, हम अब जो भी ग्रस्त जीवन में है, चाहे किसी भी आश्रम में है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि हालांकि गीता को क्या कहा गया है, ग्रेजुएशन कहा गया है, और भागवत को पोस्ट ग्रेजुएशन कहा गया है, और चैतन्य चरितामृत पीएचडी है ना, चैतन्य चरितामृत पीएचडी है। तो जो गीता भागवत पढ़ लेगा, उसके बाद अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा तो बहुत ही रस आएगा। डायरेक्ट पीएचडी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। तो पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद चैतन्य चरितामृत का समय आएगा। तो मैं अच्छा चाहती हूँ कि जब तक अगले साल मेरी रिटायरमेंट हो तब तक हम पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम कर लें, ताकि फिर पीएचडी कर पाए, तो तब हम थोड़े ज़्यादा फ्री हो जाएंगे और ज़्यादा क्लासेस कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा टारगेट यही है कि कम से कम ये जो हम बीच बीच में स्किप करके भागवत कर रहे हैं, ये भागवत हम कम से कम कर पाए तब तक। तो क्या उन्होंने एक बताया कैसे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पहचाना कि हम कैसे भगवान अपने चिन्हों से पहचाने जाते हैं। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया और उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया, और इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। देखिए, भगवान राजा के रूप में आए हैं तो भी ब्राह्मणों ने क्या किया, पहले उनका अभिषेक किया, है ना, अभिषेक किया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान किसी भी रूप में आते हैं
तो पहले उनका अभिषेक किया जाता है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार दिए और इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया। क्योंकि वो बालक रूप में तो उत्पन्न हुए नहीं थे, सीधा ही एक स्त्री रूप में प्रकट हुए थे और उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया और वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। अब राजा पृथु और अर्ची एक तरह से राजा और रानी बन गए हैं। अब मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर, कुबेर के महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। कुबेर ने क्या भेंट किया उनको? सारे देवी देवता उनको भेंट कर रहे हैं। कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी। वरुण देव ने एक छाता दिया जिसमें निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी, तो उससे गीले नहीं होंगे वो नहीं। जैसे भगवान, जब आप देखो हमारे इस्कॉन मंदिरों में गर्मी के समय पे थोड़ी बौछार भगवान के ऊपर डालते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। वो दूसरे कूलर आते हैं ना जिससे हल्की हल्की बौछार निकलती रहती है, है ना, कुछ ऐसा आता है ना जिसमें फैंस आते हैं जो उसमें से मिस्ट कूलर्स, तो उससे ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो कुबेर के महान राजा पृथु को सिंहासन प्रदान किया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। वायु ने बालों से बने 2 चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार और स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट और यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती जी ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। सब देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ उनको भेंट दिया। शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश यानी कि मयान वाली तलवार भेंट की और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े और विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निदेव ने बकरों तथा सींगों से निर्मित धनुष और सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण। भूलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं और आकाश के देवताओं ने फिर से उन्हें पुष्पों की भेंटें प्रदान की। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। इच्छानुसार अंतर्ध्यान होने की कला प्रदान की। किसी ने तो भौतिक वस्तुएं भेंट में की और किसी ने कलाएं भी भेंट में की। क्या क्या कि नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र और इच्छानुसार अंतर्ध्यान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया कि जब भी वो रास्ते में निकलेंगे तो उनके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। वो सीधा उनको ऐसा रास्ता मिलेगा कि उनका रथ चलता चला जाएगा। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें
किसी अवरोध के बिना, यानी कि रास्ते में कोई नदी आ जाए, कुछ आ जाए, वो नदी साइड दे देगी उनको निकलने के लिए। सूत मागध तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने कहलाए क्या गए, ये वेन के पुत्र कहलाए गए। क्यों? क्योंकि वेन की बॉडी में से प्रकट हुए थे, उनकी बाजू में से बाजू का मंथन करने पे प्रकट हुए थे। तो जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी से इस प्रकार बोले। तो राजा पृथु कहने लगे कि हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थना रत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए हैं, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, इसलिए अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित कर दें। तो ये एक भक्त के लक्षण दिख रहे हैं उनमें कि उनका महिमा का गान किया जा रहा है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो भी मेरे बारे में बखान किया है, अभी वो मेरे अंदर गुण नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं कि मेरे अंदर वो गुण उत्पन्न हो जाएं, और आप इन गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप उनकी प्रशंसा कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके ये जो आपने जो ये शब्द कहे हैं ये वेस्ट चले जाएं, व्यर्थ चले जाएं। इससे अच्छा हो कि आप ये व्याख्यान उनके लिए करिए जिनके अंदर ऐसे गुण हैं। हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, जब वास्तव में प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। कि अभी तो मेरे अंदर वो गुण नहीं है, जब सब विद टाइम वो समय आ जाए कि मेरे अंदर वो गुण प्रकट हो जाए तब आप मेरी स्तुति करना। और जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे ना पाए जाते हो। हम तो इतने खुश हो जाते हैं कि कोई हमारी स्तुति करे सही, कि हमें लगता है कि हम तो एक अहंकार का एक वो और बढ़ जाता है हमारे अंदर, है ना। तो ये हमें सिखाते हैं पृथु महाराज कि अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो हमें उसको स्वीकार भी नहीं करना है, उस स्तुति को हमें स्वीकार नहीं करना है। उसको साफ साफ बोल देना है कि अभी मेरे अंदर ये गुण नहीं है, अभी ये स्तुति आप उनके लिए कीजिए जो जिनके अंदर ये गुण है ना। जब मेरे अंदर ये गुण होंगे तब आप मेरी ये स्तुति कीजिएगा, अभी मेरे अंदर वो गुण नहीं है। वो ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे ना पाए जाते हो। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा? भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा? ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? बुद्धिमान बोला गया है। जो जिसके अंदर वो गुण है नहीं और कोई अगर उनकी स्तुति कर रहा है तो वो उस स्तुति को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उनमें ना हो। किसी मनुष्य को ये कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त तो और क्या है। किसी मनुष्य की ये कहकर प्रशंसा करना कि यदि वो शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अलावा क्या है? क्या अर्थ है इसका? उनको मैं शिक्षित कह रहे हैं और तारीफ करने, प्रशंसा करने का प्रयास कर रहे हैं। बटरिंग करना, उसको हम ठग रहे हैं। अगर किसी के अंदर वो गुण नहीं है और हम उनके गुणों का बखान कर रहे हैं तो एक तरह से हम उसको
ठग रहे हैं, हम उनके अच्छा भले ही लग रहा हो लेकिन हम उनको चीट कर रहे हैं, है ना, हम उनको चीट कर रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है वो ये नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सच में कभी कभी अगर मान लीजिए हमारे अंदर वो गुण नहीं है और कोई व्यक्ति हम ये कह दे कि ये तो इसके अंदर ये गुण है, तो ऐसा महसूस होता है कि सच में कि ये तो अपमान किया जा रहा है कि मेरे अंदर तो वो क्वालिटी है नहीं और फिर वो क्वालिटी क्यों बताई जा रही है। तो ऐसा अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, जैसा कि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के स्वर्गीय उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनमें दैवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो सका था। अभी वो प्रकट हुए थे इसलिए उनके अंदर देवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो सका था, इसलिए वे भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे। तथा कथित ईश्वर के अवतारों को राजा पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे तो हमें उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात से कोई हर चीज, हालांकि मैं सोच रही थी कि इस अध्याय को पूरा पढूं या नहीं पढूं, लेकिन केवल इस श्लोक पे पहुंचने के लिए मैंने ये पढ़ा कि हम क्या सीखे। हमने ये पढ़ के इतना कुछ क्या करना है कि किस देवी देवता ने उनको क्या क्या भेंट की, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचूं इसके लिए, ये बताने के लिए कि हमें ये टीचिंग हमें मिल रही है यहाँ से। तो जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता, है ना। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता तो उसी प्रकार प्रसिद्ध और पराक्रमी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। अब हमें खुद खोजना है कि हम क्या पसंद नहीं करते, निंदा सुनना पसंद नहीं करते या प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। अगर तो निंदा सुनना पसंद नहीं करते तो हम क्या हैं, हम बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े उदार व्यक्ति हैं। तो अगर हम निंदा सुनना पसंद नहीं, प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते, इसका मतलब हम बड़े विनम्र व्यक्ति हैं और, है ना, बड़े और प्रसिद्ध और पराक्रमी पुरुष हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ये समझना है कि हमें हमारा स्वभाव क्या है। हमें आर्टिफिशियली इसको नहीं बनाना है, इंटरनली हम क्या चाहते हैं। क्या हम निंदा सुनना पसंद करते हैं या प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई निंदा कर देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं या अंदर अंदर से बुरी इल फीलिंग आने लगती है और उस व्यक्ति से हम फिर मिलना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते कि ये तो जब भी मिलेगा हमारी निंदा ही करेगा या दूसरों के आगे मेरी निंदा करता है। तो अगर कोई प्रशंसा करता है तो बार बार उससे मिलने की इच्छा होती है कि थोड़ा सा मेरे ग्लोरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये हमें देखना है और अपने आप को प्रयास करना है कि हम भी एक पृथु महाराज के इस टीचिंग को अपना पाएं, इसके ऊपर चल पाएं। तो राजा पृथु कहते हैं कि इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। इसलिए मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। एक बच्चा जैसे होता है वो क्या करता है, उसको वो बड़ा खुश होता है अगर माता पिता उसकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं बच्चों की तरह कैसे गुणगान कराऊं अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे हम पृथु महाराज के बारे में पढ़ेंगे क्लास में। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आज रथ यात्रा है, तो सब लोगों को आना है रथ यात्रा पे।
और आकर के आप देखिए कितना आनंद आता है। तो हमें साल में एक बार ये शोभा यात्रा होती है, तो उस शोभा महाराज ऐसी अवस्था में भी आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जरूर आए और उसका लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न या है, एडिशन है तो कर सकते माता हैं। जी बेनू तो इतना मतलब क्रूर राजा था, फिर उनके हाथ से मतलब सब नहीं देखो, जैसे राजा अंग से राजा वेन प्रकट हुए है ना, तो उनके उस पे उनकी मैटरनल फैमिली का इफेक्ट आ गया। तो ये क्या है, ऋषि मुनियों ने अपने मांत्रिक उससे जो प्रकट किया, कह रहे ना उनका ध्रुव महाराज के वंश है, उनका वीर्य जो है वो बहुत शक्तिशाली है, तो उनका वीर्य उन्होंने प्रयोग करने के लिए बाकी उनके मंत्रों का जो उन्होंने मंत्र वो किए उसका भी इफेक्ट है, ध्रुव महाराज का वंश है उसका भी इफेक्ट है। तो इसीलिए ये हुआ होगा, हालांकि इसकी क्लैरिटी नहीं की गई है, लेकिन जहाँ तक हम समझ सकते हैं वो यही कारण होगा कि उन्होंने अपने मंत्रों से, तो मांत्रिक इफेक्ट तो उसमें आया ही होगा। ये भी मंत्रों पे डिपेंड करता है, वैसे पहले पाप वाले निकले उसके। नहीं, वो भी अगर वो भी कोई ऐसे पुरुष नहीं थे ऐसे कि उन्होंने पाप किए हो, बल्कि उन्होंने तो पाप अपने ऊपर ले लिए है ना, इसलिए मंत्रों तो जाति तो जैसे अलग से इसी तरह उसके लिए फेमस होगी ना कि जो गलत काम करे। हाँ हाँ, वो जाति उसके लिए प्रसिद्ध हो गई भाई। उनके पापों को हरने के लिए एक तरह से उन्होंने पहले ऐसा पुरुष उत्पन्न किया और फिर बाद में उनके पापों को हरने के लिए, ताकि पिछले जो पुराने पाप हैं इस वंश के वो सारे समाप्त हो पाए। बुराई पहले निकाल दी। फिर वो कहते हैं ना कि पात्र जो है वो कैसा होना चाहिए, कि हम अपने अंदर अच्छाई कैसे लेके आएंगे। पहले हमें पात्र को साफ करना पड़ेगा। खीर डालनी है और पात्र ही गंदा है, उसमें सारी धूल मिट्टी है, तो खीर चाहे कितनी ही स्वादिष्ट हो लेकिन उसको किरकिरी ही लगेगी। ऐसे ही पात्र गंदा है तो पात्र गंदा है तो उसका वो रस नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले बुराई को निकालना पड़ेगा, तभी अच्छाई टिक पाएगी, अदरवाइज अच्छाई टिक नहीं पाएगी। तो ये महाराज जी है जो आपने 70वें सप्ताह बताया है, वो जीव तत्व में विष्णु तत्व है? नहीं, विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व साफ साफ बताया गया, विष्णु तत्व है। मंथन करो तो पहले जैसे मंथन पहले विष निकला था, उसके हाँ बाद फिर हाँ अमृत हाँ निकला था। हाँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मंथन करने से पहले विष निकला और फिर अमृत निकला। तो पहले पाप हटाए गए और फिर जो है वो मंत्रों से एक किम पुरुष कह सकते हैं कि वो प्रकट हुआ, है ना। हरे कृष्ण।